हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग ठीक हैं। चलिए ठीक रहिए और अपने घर पर सुरक्षित रहिए। की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा शुरू करने से पहले हम देखते हैं आज का पासवर्ड। आज का पासवर्ड क्या है? आज का पासवर्ड है स्प्रेड। क्या है? स्प्रेड। देखिए स्पेलिंग, SPREAD। ये है स्प्रेड की स्पेलिंग। स्प्रेड का मतलब क्या होता है? स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, किसी भी चीज को फैलाना यानी कि उसका प्रसार करना। तो चलिए अब देखते हैं हमारी हिंदी की क्लास। आज की हिंदी की क्लास का विषय क्या है? आज का विषय है हमारा मेरी उड़ान मेरी पहचान, यानी कि हमारी हिंदी की किताब का पाठ 5। उसका नाम है मेरी उड़ान मेरी पहचान। लेकिन आज की कक्षा शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि हमें पिछली कक्षा में क्या दिया गया था। पिछली कक्षा में आपको होमवर्क दिया गया था पाठ 3 और पाठ 4 के शब्द अर्थ। तो आप लोगों ने उसकी रिवीजन भी की होगी क्योंकि आज उसका टेस्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम उन शब्द अर्थ की एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। तो ये है हमारे कुछ शब्द अर्थ पाठ 3 और पाठ 4 के। चलिए इनको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहला है हमारा चूजा। क्या है? चूजा। चूजा क्या होता है? मुर्गी का बच्चा। क्या होता है? मुर्गी का बच्चा। अगला है बिजली कड़कना। क्या है? बिजली कड़कना। आवाज के साथ बिजली चमकना। क्या होता है बिजली कड़कना? आवाज के साथ बिजली चमकना। अगला देखिए, अगला है गुफा। गुफा क्या होती है? गुफा शेर के रहने का स्थान। क्या होती है गुफा? शेर के रहने का स्थान, यानी कि जहां शेर रहता है। अगला है मुंह लटकाना। क्या है? मुंह लटकाना। शर्म के कारण चेहरा नीचे करना। मुंह लटकाना यानी कि शर्म के कारण, जब हमें किसी से शर्म आती है तो शर्म के कारण चेहरा नीचे करना। अगला है झल्लाना। झल्लाना मीन्स गुस्से में चिढ़ना। झल्लाना मीन्स गुस्से में चिढ़ना। कूड़ेदान, जिसमें कूड़ा डालते हैं। ये तो आप सबको पता ही है कूड़ेदान क्या होता है। कूड़ेदान जिसमें कूड़ा डालते हैं। अगला है स्वच्छ। स्वच्छ मीन्स साफ। स्वच्छ मीन्स साफ। नेक्स्ट है सदा। सदा मीन्स हमेशा। सदा मीन्स हमेशा। तो बच्चों ये है हमारे कुछ शब्द अर्थ। अब इनका आपको टेस्ट देना है तो इनकी एक बार से फिर से रिवीजन आप कर लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का विषय। आज का विषय आपको पता है कि हमारा है पाठ 5। तो चलिए खोलिए अपनी किताब। अपनी किताब का पेज नंबर 35 यानी कि 35 पेज नंबर निकालिए और उस पर हमें पाठ दिया गया है मेरी उड़ान मेरी पहचान, और उस पाठ को मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू कीजिए। मेरी उड़ान मेरी पहचान। हवाई जहाज नीले व सफेद रंग का एक खिलौना है। इसके आस-पास 2 चमकदार पंख हैं।
इस पर एक नीली बत्ती लगी हुई है। चलते समय यह बोलता है, मेरी उड़ान मेरी पहचान। खिलौनों की दुकान में हवाई जहाज को देखकर पुलकित उसे पाने के लिए मचल उठा। पुलकित की जिद सुनकर हवाई जहाज बहुत खुश हुआ। उसे खुद पर गर्व महसूस होने लगा। माँ ने पुलकित को हवाई जहाज खरीद कर दिया। अब देखिए अगला पेज। पुलकित ने माँ को धन्यवाद दिया और घर जाकर वह खेलने लगा। बाद में उसने उसे अपने खिलौनों के कमरे में रख दिया। वहाँ रखा टेडी भालू हवाई जहाज को देखकर मुस्कुराया। वह बोला, तुम्हारा स्वागत है हवाई जहाज भैया। पर हवाई जहाज ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तभी मीशू गुड़िया बोली, क्या तुम हमें अपनी सवारी करवाओगे? हवाई जहाज अब भी चुप रहा। उसने अन्य खिलौनों से मित्रता करने की कोई कोशिश नहीं की। खिलौने आपस में फुसफुसाने लगे, यह हवाई जहाज बहुत घमंडी है। वह खुद को हम सबसे ज्यादा सुंदर समझता है। हमारी छुक्कू रेलगाड़ी को देखो, वह कितनी अच्छी है। हमें रोज सवारी करवाती है। एक शाम पुलकित के चाचा के बच्चे रोहित व कनिका उसके घर खेलने आए। उन्होंने कई बार हवाई जहाज को उड़ाया। वह बहुत थक गया। उड़ते उड़ते वह दूसरे कमरे के पलंग के नीचे जा गिरा। गिरने से हवाई जहाज के चमकदार पंख निकलकर गिर गए। उसके शरीर पर बहुत सी खरोंचें आ गईं। बत्ती टूट गई। रोहित व कनिका के जाने के बाद पुलकित घर आकर सो गया। इधर बिंगो हाथी को हवाई जहाज की बहुत चिंता हो रही थी। वह बोला, हवाई जहाज वापस नहीं आया है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। आगे देखिए। बिंगो की बात सुनकर टुक टुक कुत्ता बोला, हमें क्या जरूरत है उसे ढूंढने की? वह तो हमसे बात भी नहीं करता था। टुक टुक तुम्हारी बात सही है, पर इस समय मुसीबत में हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मीशू गुड़िया ने समझाया। सभी खिलौने मान गए। वे सभी छुक्कू
टिंकू रेलगाड़ी में बैठकर उसे ढूंढने लगे। अचानक उन्हें पलंग के नीचे से हवाई जहाज के सुबकने की आवाज सुनाई दी। वे दौड़कर उधर गए। वे हवाई जहाज को उठाकर वापस खिलौनों के कमरे में ले आए। सबने मिलकर उसकी धूल झाड़ी। उन्होंने उसकी बत्ती फिर से लगा दी। खरोंचे हटाने के लिए उस पर नीला और सफेद रंग कर दिया। वह फिर से बहुत सुंदर दिखने लगा। हवाई जहाज की आंखों में आंसू आ गए। उसने सबसे माफी मांगी और सबको अपना मित्र बना लिया। उसने अपनी सवारी करवाई। अब वे सब हमेशा मिलजुल कर प्यार से रहने लगे। ये कहानी खिलौनों पर आधारित है। खिलौनों के द्वारा हमें कुछ समझाने की कोशिश की गई है। तो क्या था इस कहानी में? इस कहानी में एक खिलौना था हवाई जहाज। क्या था? हवाई जहाज। उसको अपनी उड़ान पर, अपने चमकदार पंखों पर बहुत घमंड था। वो बाकी खिलौनों के साथ मिलजुल कर नहीं रहता था। जो बाकी सब खिलौने थे वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहते, एक दूसरे की सहायता करते थे। लेकिन जो हवाई जहाज था वो किसी से भी बात नहीं करता था। एक दिन हवाई जहाज दुर्घटना का शिकार हो जाता है। यानी कि खेलते खेलते जब बच्चे उससे खेलते हैं तो वो जमीन पर गिर जाता है और उसके चमकदार और सुंदर पंख टूट जाते हैं और इस तरह से वो उड़ नहीं सकता और खराब हो जाता है। तो बाकी जो खिलौने होते हैं वो उसकी मदद करते हैं। तो उसको एहसास होता है कि मैं तो इनसे बोलता भी नहीं था, लेकिन इन्होंने मेरी मदद की। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि हमें हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अपने गुणों का, अपनी उड़ान का अहंकार हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी में अपने अलग अलग गुण हैं। तो हम क्या करेंगे? हम प्रॉमिस करेंगे कि हम कभी भी किसी चीज का अहंकार नहीं करेंगे और सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे और सबकी सहायता भी करेंगे। तो यही था इस कहानी में। अब इस कहानी के बाद अपनी किताब का पेज नंबर 38 यानी कि पेज नंबर 38 देखिए। इस पर हमें कुछ शब्दार्थ और कठिन शब्द दिए गए हैं। आप लोगों को इन कठिन शब्द और शब्दार्थों को अपनी नोटबुक में लिखना है। चलिए एक बार इन शब्दार्थों को रिवाइज करते हैं। पहला है हमारा चमकदार। पहला शब्द है चमकदार। चमकदार क्या होता है? चमकने वाली। इसका अर्थ क्या हुआ? चमकने वाली। अगला है मित्रता। क्या है? मित्रता। मित्रता क्या होती है? मित्र क्या होता है? दोस्त। तो मित्रता क्या हुई? दोस्ती। आगे देखिए, मुसीबत। मुसीबत, हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है। मुसीबत का अर्थ क्या होता है? परेशानी। क्या होता है? परेशानी। मुसीबत का अर्थ होता है परेशानी। अगला है गर्व। क्या है? गर्व। गर्व मीन्स अभिमान। अभिमान, अहंकार, जो कि आपने पढ़ा।
गर्व मीन्स अभिमान। फुसफुसाना, फुसफुसाना मीन्स बहुत धीरे धीरे बोलना, बहुत धीरे धीरे बोलना। अगला है सुबकना। क्या है? सुबकना। सुबकना का मतलब होता है सिसकियां भरकर रोना। आप लोग रोते हैं ना जब आपको कोई चीज नहीं मिलती है तो सुबकना का मतलब होता है सिसकियां भरकर रोना। तो ये है हमारे कुछ शब्द अर्थ। अब इसके नीचे ही हमें कुछ कठिन शब्द भी दिए गए हैं, तो आप लोगों को इन दोनों को अपनी नोटबुक में लिखना है। इस पाठ की अच्छे से रीडिंग करनी है और इनको लर्न भी करना है। फिर हम मिलेंगे हमारी अगली कक्षा में। तब तक बाय बाय।